नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास कृषि के विशेष प्रकार एवं कृषि से संबंधित क्रांतियां आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कृषि के विशेष प्रकार। कृषि के विशेष प्रकारों में विटीकल्चर किसे कहा जाता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूरों की व्यापारिक कृषि को कहा जाता है। अंगूरों की व्यापारिक स्तर पर जब खेती की जाती है, व्यापारिक स्तर पर जब कृषि की जाती है तो उसे विटीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर। पिसीकल्चर किसे कहा जाता है? व्यापारिक स्तर पर मछली पालन। व्यापारिक स्तर पर मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? व्यापारिक स्तर पर रेशम उत्पादन को। व्यापारिक स्तर पर रेशम उत्पादन को, इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है, इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे कहा जाता है? व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसे कहा जाता है? व्यापारिक स्तर पर फूलों की खेती। व्यापारिक स्तर पर फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर किसे कहा जाता है? व्यापारिक स्तर पर सब्जी उत्पादन। व्यापारिक स्तर पर सब्जी उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। आगे देखिए, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसे कहा जाता है? व्यापारिक स्तर पर केंचुआ पालन। व्यापारिक स्तर पर केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन। व्यापारिक स्तर पर फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑलिविकल्चर। ऑलिविकल्चर व्यापारिक स्तर पर जैतून की कृषि को कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर जैतून की कृषि को ऑलिविकल्चर कहा जाता है। मेरीकल्चर। मेरीकल्चर व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों। व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों का उत्पादन मेरीकल्चर कहा जाता है। एरोपोनिक। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाया जाता है। इस विधि में पौधों को हवा में उगाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? एरोपोनिक कहा जाता है। आगे देखिए, अब हम कृषि से संबंधित क्रांतियां देख लेते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल एवं सब्जी उत्पादन से। फल एवं सब्जी उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है और इस क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से भी है। इसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। बागानी कृषि भी कहा जाता है। बागानी कृषि भी कहा जाता है। पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। किससे है? प्याज उत्पादन से। आगे देखिए, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन को दोगुना करना। कृषि उत्पादन को दोगुना करना, इसका संबंध किससे है? सदाबहार क्रांति से। और इसका संबंध टिकाऊ कृषि से भी है, जिसे धारणीय कृषि की संज्ञा दी जाती है। इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? कृषि के क्षेत्र में समग्र क्रांति। कृषि के क्षेत्र में समग्र रूप से जो क्रांति है उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। किससे है? अंडा उत्पादन से।
लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल या पेट्रोलियम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से है। खनिज तेल या पेट्रोलियम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से किसका संबंध है? कृष्ण क्रांति का संबंध है। आप लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्लास है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।